नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल जो 22 अप्रैल को पूछा गया था किसी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ने के बाद कि जाकर के बता देना, तो आज उसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया है और आज बहुत सारे दिलों को सुकून शांति मिली है। क्या कुछ अपडेट रही है अब तक, पहले उस पर नजर डालेंगे, फिर लौटते हैं बाजार की तरफ और आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन पहले यहाँ न्याय किया गया। जय हिंद। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि सर, पहली प्रतिक्रिया भारतीय जवानों के शौर्य पर और उसके बाद बाजार पर, जिस तरीके से बाजार ने भी सैल्यूट किया है भारतीय सेना के पराक्रम को। विपुल जी, जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो अपने गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि सभी को जो है वो आपकी इस जो जो आज की जो न्यूज आई है उसके बाद से गूज बम्स आ रहे होंगे और उनको भी कहीं ना कहीं से मन में शांति भी मिल रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नपातुला कदम उठाया। जो इतना नपातुला था कि आप ये देखिए कि जो सैनिकों को या फिर वहां की जनता को ना टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया गया और उसका खामियाजा वहां पर जो है वो पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक ऐसा कदम है जिसको कि आज पूरा देश जो है वो नमन कर रहा होगा और कहीं ना कहीं से उसके मन की जो टीस थी, दुविधा थी, उसमें एक राहत, एक जो है वो एक तरीके से कहें कि मलहम लगता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से वेलकम मार्केट ने किया है, अभी क्या इस लेवल पे बाजार में थोड़ा घबराने की आवश्यकता है या आपको लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की भूमिका होनी चाहिए? किस तरीके का रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आता है और फिर भारत की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जाता है? वेट एंड वॉच करें या फिर गिरावट जब जब आए खरीदारी करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, इस समय करंट सिचुएशन को देखते हुए तो चीजें थोड़ी दूसरी तरीके से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तरफ आपका सेंटिमेंट है और दूसरी तरफ आपका कारोबार, आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। वो दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि देखिए जो सेंटिमेंट है उससे आपको मन में राहत मिल सकती है, लेकिन जो बाजार है वो भी यहाँ पर अपनी चमक को बढ़ाकर आपको दोनों तरफ से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट के अपने ट्रेंड है, मार्केट में अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के बजाय सिर्फ ये कहा जाए कि जो चीज आज सरकार ने करके दिखाई है उसको यहाँ पर सभी को नमन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्केट की स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ी डिफरेंट सोच यहाँ पर रखनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय बाजारों में भी उसको जो है वो सलामी देते हुए नजर आए, यहाँ पर नमन करते हुए नजर आए, और इसी वजह से मार्केट में वो पैनिक सिचुएशन नहीं देखने को मिली जो आपको कराची के मार्केट में देखने को मिली, पाकिस्तान में देखने को मिल रही। उनका 6% से ज्यादा मार्केट डाउन है, स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ स्ट्राइक, दूसरी तरफ मार्केट का पेन, ये सारी चीजों की परेशानियों से घिरता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक सर, आज हम सुबह 8 बजे से लगातार लाइव पर हैं और तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया रही दिन भर। उस समय तक हम दर्शकों के प्रश्नों का किसी का भी उत्तर नहीं दे पाए। उस समय कई सारी चीजें एक साथ चल रही थी और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आप आए दोपहर 1 बजे तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। त्रिवेणी गुप्ता जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सेना के साथ हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। जय हिंद। तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही जय हिंद के नारों से, उद्घोष से जो है हमारे लाइव कमेंट भरे पड़े हैं सर। शुरुआत, पहला प्रश्न लेना चाहेंगे सर। हमारे दर्शक सक्सेस के नाम से है, इन्होंने ओएनजीसी पर 274 की बाइंग की हुई है और जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ओएनजीसी से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज हम देख रहे हैं करीब आधा पौना % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 239-40 का भाव देखने को मिल रहा है। 274 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पर इनको 30-34 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर अभी ओएनजीसी को लेकर के? देखिए, जो अभी सिचुएशन दिख रही है उस पे तो करंट लेवल पर बिल्कुल खरीदारी बनती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी आपको वापस से एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। पैनिक कोई है नहीं। 235-40 के जो लेवल है यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 260 का पहला टारगेट और 280 के दूसरे टारगेट आपको नजर आएंगे, तो बाय करने में से बिल्कुल पीछे मत हटिए। 225 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए। ठीक सर।
इस बीच हमारे पीसीआर की टीम के जो पैनल प्रोड्यूसर हैं राजीव जी कह रहे हैं कि आज रवि जी के चेहरे पे चमक बढ़ती क्यों जा रही है। तो मैंने कहा कि उनका संदेश आप तक पहुंचा दें। तो अब सर इसका राज आप मतलब बताना चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं सर इस पर। देखिए, देश के लिए तो एक गर्व की बात है और आज तो मैं बल्कि आपसे कहने वाला था, जिस एनर्जी के साथ आज आप सुबह से कमेंट्री कर रहे हैं या आप लोगों को जो है वो न्यूज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी अभी तक आप में बढ़ती जा रही है। तो अब इसके अरे, पीछे देखिए दिल की खुशी होती है, बिल्कुल। जब दिल में इतना ज़्यादा आपके खून दौड़ता है, जितनी तेज़ी से आपकी बॉडी में खून बढ़ता है, उतनी तेज़ी से आपकी चमक बढ़ती है और यही जोश जो है वो आपकी पूरी टीम में देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं से जो एक निराशा का माहौल था, जो एक थोड़ा-सा दुविधा का माहौल था, वो पूरा दुविधा का माहौल ही बदल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आज मेरे या विपुल जी के चेहरे की चमक के बजाय आज पूरे देश के देश चेहरों की में चमक। उन सभी के चेहरों में चमक देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, और ये चमक जो है वो भारतीय सेना के शौर्य की है, उनके पराक्रम की है, उन लोगों के आंखों के आंसू पोंछने की है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो निश्चित रूप से ये चमक होनी चाहिए। इस बीच अगला प्रश्न आया है पूजा नंदा जी की तरफ से जमुना ऑटो को लेकर के। इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, 115 की इनकी बाइंग है। और आपको बता दें पूजा नंदा जी हमारी कल से सर अपने दर्शकों को पूजा नंदा जी के माध्यम से बता दें कि सर अब हमारी मेंबरशिप भी खुल गई है और जो दर्शक जो है 159 की हमारी जो मेंबरशिप है उसको सब्सक्राइब करते हैं जैसे पूजा नंदा जी ने किया हुआ है और उनको बैच भी मिला हुआ है ब्लू स्टार का। तो उनको हम जो है वरीयता देंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोग हमें सुपर चैट के जरिए धनराशि भेजते हैं, वो आप मत भेजिए, लेकिन अगर आप हमारी जो मेंबरशिप है 159 की उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके उन प्रश्नों का अवश्य हम उत्तर देंगे। बाकी लोगों को भी देंगे, लेकिन उनको निश्चित रूप से वरीयता मिलेगी। और अगर कुछ दर्शक छूट जाते हैं तो हम अलग से भी उनके लिए प्रोग्राम लेकर के आएंगे। आगे डिटेल में आपको बताएंगे क्या कुछ हम लोग करने वाले हैं जो हमारे प्राइम मेंबरशिप के मेंबर्स रहेंगे उनके लिए। तो काफी कुछ रहेगा उनके लिए। लेकिन पूजा नंदा जी का सवाल जमुना ऑटो को लेकर के 115 पे लिया हुआ है सर इन्होंने 100 शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ₹81 के आस-पास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है जहाँ पर थोड़ा-सा आपको एवरेज करना चाहिए और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। फिलहाल अभी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको इस स्टॉक को थोड़ा-सा ऐड करना चाहिए। ठीक सर। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने खुदा से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो ये लगातार टिप्पणियां दर्शकों की तरफ से आज माहौल ही ऐसा है कि लोग अपनी अपनी तरफ से टिप्पणियां कर रहे हैं और देशभक्ति से सराबोर हैं। और इन सब के बीच में दीपक कौंडल जी कह रहे हैं रवि सर जय हिंद। निफ्टी की 24,250 की पुट लेकर के बैठे हुए हैं 30 रुपए की। होल्ड करें या एग्जिट करें? कोई और पुट या कॉल हो निफ्टी पर तो प्लीज बताएं सेकंड हाफ की स्ट्रेटजी के लिए। जय हिंद सर। और मैं बल्कि आज सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया करूंगा क्योंकि मेरे मन की इच्छा होती है कि जब भी प्रोग्राम हो तो एक शुरुआत हो एक एक बढ़िया से शेयर के साथ में जिसके साथ आप उस मोटिवेशन में पहुंच जाएं जो आपको अचीवमेंट दिलाने में जो है वो मदद करे। तो विपुल जी, आज आप देखिए कि आज जनता मेरे साथ है। बिल्कुल। आज आपका साथ कम दे रही है क्योंकि हम्म। आज जो कमी आप जो रख देते हैं, हर बार आप कहते हैं, वादा करते हैं, भूल जाते हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। और सर रही बात इनके 24,200 के पुट की, बिल्कुल पुट को बाय करके रखिए। अभी एक्सपायरी कल है, तो कल तक के लिए भी होल्ड करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर पा पाएंगे। ठीक। इस बीच हमारे एक और दर्शक का अंकुश अग्रवाल जी भी जो है ने भी सब्सक्राइब किया है प्राइम मेंबरशिप को। तो थैंक यू अंकुश जी। और अंकुश अग्रवाल जी का प्रश्न है सर जिन्होंने अभी हमें कविता भी भेजी थी। इसके अलावा कोल इंडिया को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं 375 पे बाय किया हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐड करना चाहिए और क्या सर? देखिए, इन लेवल्स पर कोल इंडिया को अगर ऐप ऐड करते हैं तो ऐसी कोई मुझे दुविधा नहीं दिखाई देती है कि बहुत ज्यादा कुछ खास करेक्शन है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोल इंडिया को आप ऐड करके यहाँ पर चल सकते हैं। कोई बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। चलिए ठीक है सर, यहाँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखना हो तो क्या रखा जा सकता है? 133 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी जो है क्या कुछ रहेगी सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? मेरे हिसाब से यहाँ पर
थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो थोड़ा सा कुछ 1 आध 2 वीक के लिए और वेट कर सकते हैं। फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखें। फिलहाल पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच जो है हमारे दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर, आपका नॉलेज अतुल्य है। तो रवि जी जो है आपके फैन है और आपके ज्ञान के फैन है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगली टिप्पणी सर एनएचपीसी को लेकर के है और एससीआई को लेकर के हमारे 2 दर्शकों की टिप्पणी आई है। कहीं जय हिंद सर, एनएचपीसी बाइंग प्राइस 92 और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 276। क्या सलाह रहेगी सर? एनएचपीसी पे लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं, परसों भी बात हुई थी। अब जो लोग 92, 91, 98 के आसपास 100 के रुपए के आसपास काफी लोग हैं, अभी होल्ड करके चलें सर? बिल्कुल होल्ड करें और एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिए। 80 रुपए और 78 रुपए और 75 रुपए, ये 3 लेवल्स मैंने बताए हैं, इनको मिस मत करिएगा दोबारा। और जब भी मौका मिले आप दोबारा से पोजीशन को ऐड जरूर करिए। सर रोज 100-80 रुपए का खर्च होता है, 1 आध 2 दिन 4 दिन का इकट्ठा करेंगे तो 5-7 शेयर फिर बाय कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे एवरेज आपका नीचे आता रहेगा और आप निकलते जाएंगे, तो आपका एवरेज प्राइस जो 92 है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जल्दी आ जाएंगे। होल्ड करके रखिए। एससीआई को फ्रेश बाय करने के लिए 155 का बेस्ट लेवल दिखाई देता है, 160 का लेवल बेस्ट दिखाई देता है, 170 चल रहा है। मौका देखते रहिए, होल्ड करके रखिए और एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक सर, चलिए तो ये बात निकल के आती हुई। और इस बीच अंकुश कह रहे हैं सर, शेरो शायरी की जिम्मेदारी विपुल सर की जगह मैंने ले ली है, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर रहेगी रवि सर। तो सर ऐसा नहीं है, हमारे दर्शक आपका ख्याल रखते हैं, तो अब कार्यक्रम का आगाज और अंत जो है अंकुश जी और बाकी लोग जो शेरो शायरी भेज रहे हैं, हम उसको पढ़ते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ एक फोन लाइन पे दर्शक भी मौजूद हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत जी नमस्कार। सर नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर कैसे हैं और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास क्या सेंट्रल बैंक के जो शेयर हैं जी, करीब 1050 शेयर हैं 1050 जी हाँ 56-57 रुपए के अराउंड हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ है जी। और अभी 32 रुपए के करीब 32-33 रुपए चल रहा है और 21-22 हजार रुपए का लॉस है। अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? बहुत बहुत लंबा समय, 1-1.5 साल होगा इसको। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 1-1.5 साल? नहीं, हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब रेट आ जाना चाहिए। ठीक सर, 1-1.5 साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या है सर जो खास तौर से अभी जो मिड कैप जो पीएसयूज हैं, अभी मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर है सर, अभी थोड़ा सा लॉस में है और थोड़ा ऊपर की खरीद भी है इनकी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिया हुआ है, क्या ये लॉस में एग्जिट करें या फिर वेट करें? 1-1.5 साल वेट कर सकते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल वेट कर सकते हैं और आप बिल्कुल शो को फॉलो करते रहें और जल्दी हम इसमें जब थोड़ा सा बाइंग कंसोलिडेशन होगा, बाइंग के नए लेवल्स मिलेंगे तो आपको यहाँ पर लेवल्स देंगे। तब तक के लिए अभी आप फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए और पैनिक मत खाइए सर। स्टॉक मार्केट पे डाउनफॉल आता है, रुकावट आती है, लेकिन उस रुकावट से बढ़कर जब प्रॉफिट आता है तो वो ज्यादा अच्छी चमक देता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी जरूर नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक्स काफी अच्छा है। खासतौर से नंबर्स के इम्पैक्ट को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी होल्ड करने की ही सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है सर। तो वेट एंड वॉच की भूमिका यहाँ पर आप अपना के चलें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रिजेश राय जी जानना चाह रहे हैं एनएमडीसी को लेकर के सर, आपका व्यू क्या है? अभी 65-50 के आसपास 2000 शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं, कह रहे प्लीज सजेस्ट मी मुझे क्या करना चाहिए। तो आपकी तरफ से बाय कॉल थी सर, अभी वेट होल्ड करें सर, अभी क्या करना चाहिए? 65-50? बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इस कॉल को अभी आप 1 हफ्ते तक मुझे लगता है चलाना पड़ेगा। तो फिर से आज के लिए जो आपका जो क्लोजिंग सेशन में आप कॉल देते उसमें एनएमडीसी की कॉल को वापस अगर रिपीट कर देंगे तो दर्शकों को काफी मदद मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इसके टारगेट देखते हैं तो 75 और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 58 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल जहां प्राइस मिलता है वहां पर बाय कर लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर। ठीक सर, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। और मनोज तोमर साहब हुडको के ऊपर जानना चाह रहे हैं, 385 पे इन्होंने लिया हुआ है अभी हुडको जो है, और हुडको को लेकर के अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 0.25% की आज गिरावट यहाँ पर है।
210 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, हुड को चला अच्छा, आज पिटा हुआ है। एक बार देखनी पड़ेगी, साथ कोई खबर यहाँ पर तो नहीं है जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? इस गिरावट में एवरेज करने की गलती मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी गिरावट और बढ़ेगी, एक बार 190 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जो लोग पोजीशन बाय करने के लिए, एवरेज करने के लिए सोच रहे हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक सर। सर, चूंकि अभी हमको कार्यक्रम शुरू हुए 16-17 मिनट ही हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल पीएसयू पे आपकी एक टिप्पणी इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने जब बातचीत की थी, मतलब करीब करीब सिर्फ जो 8 बजे मनी मास्टर हम लोग लगाते हैं उसको 30,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, खबरों के खेल को 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, लाइव पे जो हम लोग थे उसको करीब 12 लोग, मतलब 50-60 हजार लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हर रोज जो है, जब जब आप आ रहे हैं। तो आप और पीएसयू को लेकर के तब भी लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने इस पर जवाब नहीं दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो आपसे ओवरऑल पीएसयू में अभी आपको अच्छा लग क्या रहा है? पावर में की तरफ फोकस करना चाहिए, डिफेंस की तरफ? आज डिफेंस पे अलग से चर्चा हर्ष तैयारी कर रहे हैं तो हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन अगर आप कुछ नाम लेना चाहें तो या फिर रेलवे की तरफ बहुत लोग कह रहे हैं रेलवे पे बात नहीं हुई, तो अभी आपका फोकस कहाँ पर रहेगा या पीएसयू से अभी दूर रहना चाहिए आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, मैं सच बताऊं तो इस समय मेरा तो जिस हिसाब से लग रहा है, दर्शकों को हर बार याद दिलाना पड़ता है कि आप लोगों को करना क्या एक्सरसाइज है, क्या नहीं करना है। तो पीएसयूज का जवाब भी मैं उसी हिसाब से अगर दूंगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है जिसमें मैं पीएसयू का आंसर दे दूं, क्योंकि विपुल जी, अगर आंसर दूंगा तो 10 मिनट बाद फिर से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि हम अभी जुड़े सर, हम अभी दौड़ रहे थे, हम अभी भाग रहे थे, हम अभी चैनल चेंज कर रहे थे, हम अभी दूसरे चैनल पर बिजी थे। तो मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पर वो अपील पहले नहीं, करनी चाहिए। बिल्कुल हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से ज्यादा जो है आप जो है इस कार्यक्रम में जुड़िए, और जितनी संख्या बल आपकी रहेगी उसी हिसाब से रवि सर जो है उनके अंदर ऊर्जा आती है और वो उसी हिसाब से उत्तर देते हैं। तो संख्या बल को बढ़ाने में जो है लगातार जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए कार्यक्रम के दौरान, और जो भी आपका व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर जो है इस कार्यक्रम को अवश्य लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन आज चूंकि दिन ऐसा है कि बहुत लोगों का ध्यान मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय चैनलों की तरफ ज्यादा होगा, सबकी निगाहें ये लगी हुई है क्या कुछ डेवलपमेंट जो है निकल करके आ रहे हैं वहां पर। तो आज के लिए हम देखते हैं, मुझे लगता है 8 बजे जो हम अपलोड करेंगे तो उस पर काफी तेज प्रतिक्रियाएं रहती हैं, तो आप चाहें तो अपनी आप टिप्पणी दे सकते हैं सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं पीएसयू पे इस समय अगर फोकस करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैसेस और थोड़े से जो बैंक्स हैं उनमें आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और वापस से थोड़ा सा आपको बाइंग करने का मौका वापस से मिलता रहेगा। अब करंट लेवल पे अगर आप देखिए, जैसे इस समय पीएसयूज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक पे हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि पीएसयू में कोई ना कोई खेल जरूर होने वाला है और जल्दी आपको यहाँ पर नजर आएगा। खेल वो पॉजिटिव ही रहेगा सर या नेगेटिव भी हो सकता है? अब ये तो दर्शकों पर डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, लेकिन बड़ी खबरें जो हैं वो जो है वो पीएसयू को लेकर के ही आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते रहे, धीरे धीरे मार्केट पे क्लियरिटी रहेगी। और अगर इधर उधर कहीं मिस करते रहे तो फिर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से आपके पोर्टफोलियो से कुछ चीजें फिसल के निकल जाएंगी, या फिर आप उन टारगेट्स पर अपने आप को एग्जिट नहीं कर पाएंगे जो टारगेट आपने सोचे हुए हैं। ठीक है, तो निगाहें आपकी बोनस पे होनी चाहिए और रवि जी के ऊपर होनी चाहिए। और इस बीच हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं, बातचीत करते हैं उनसे। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम पुष्पा जी, कैसी हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ सर। रवि सर को भी मेरा प्रणाम। रवि जी आपको सुन रहे हैं मैम, स्वीकार कर लिया उन्होंने आपका प्रणाम। जी मैम बताइए। सर मेरे पास ना इरेडा और आईओसी के शेयर है, तो मैं इनमें एवरेज करना चाह रही हूँ। क्या इनमें एवरेज करना चाहिए या फिर मैं कोई नया शेयर देखूं, ये पूछना था मुझे रवि सर से। आपने किस लेवल पे लिया हुआ है इरेडा? मैंने इरेडा 227 पे ले रखा है। मेरे पास शेयर है 381, 381।
जी 81 227 पे इरिडा की एवरेजिंग है, और दूसरा आपने कौन सा ले रखा है इसमें? दूसरा मैंने ले रखा है, आईओसी ले रखा है 162 पे। 162 पे। हाँ, चलिए, 736 शेयर है सर। ठीक है मैम, दोनों पे ही राय ले लेते हैं। मैम थोड़ा सा वेट कीजिए फोन लाइन पे। रवि सर, क्या सलाह रहेगी? इरिडा लगातार ही हम लोग बात करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी क्या करेंगे? एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निकल जाएं? 227 पे लेके बैठी हुई है इरिडा, और आईओसी तो बिल्कुल ब्रेक इवन के पास ही है इनके। आपकी टिप्पणी इन दोनों पे सर। देखिए, मुझे लगता है पहले इरिडा की बात करें तो देखिए इस समय जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अभी वीक साइड पर है, लेकिन 150 या 155 पे पुष्पा मैम आपसे रिक्वेस्ट होगी दोबारा एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। उन लेवल्स पर एवरेज करने का भी मौका होगा या फिर चाल बदलने का मौका होगा। तो फिलहाल अभी तो आपको पोजीशन होल्ड करनी है, लेकिन 155 और 150 के टारगेट के लिए थोड़ा सा रुकना है कि उन लेवल्स पर आप एवरेज करेंगे तो आप बेस्ट लेवल पर एवरेज कर पाएंगी और आप अपने लॉस को जल्दी रिकवर कर पाएंगी। अदरवाइज आपकी पोजीशन ऐसे ही यहां पर फंसी रहेगी। दूसरी तरफ आईओसी की बात करूं, देखिए मैम, मुझे नहीं पता आप कब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पीछे 125, 128, 132, 135, 140 लेवल तक मैंने आईओसी पे सबको सिर्फ बाय ही बोला है। शायद विपुल जी को भी अब तक याद हो गया होगा। बिल्कुल तो सही बात। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 165 का टारगेट वापस आ सकता है, 140 के आसपास इसको भी एवरेज कर लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। और जो आपने नया स्टॉक पूछा, देखिए मेरी पॉकेट में बड़े छोटे स्टॉक होते हैं, जितना आप पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं आपको पता भी नहीं होता कि वो पैसा की कोई वैल्यू है या नहीं है। उस रेट के मैं शेयर ज्यादा बाय करने की कोशिश करता हूं, और उसी का नाम पे अगर जाता हूं तो एक एनएमडीसी जिसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है, 65 रुपीज है। जल्दी हम इसके 75-80 रुपए देखेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक और स्टॉक सेलेक्ट किया था, मॉर्फन लैब। फिलहाल उसमें अभी वेट कर रहा हूँ थोड़े करेक्शन का, 55 आ जाएगा फिर लूंगा। इकट्ठे 20%, एक दिन में 15%, दूसरे दिन 20% हो गया, तो थोड़ा मैं भी डर गया कि इतनी जल्दी भी नहीं रैली आनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं से लगता है, लेकिन ये स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं, इनमें घबराहट नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। और इस बीच गौरव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, सर मैंने स्टेटस लगाया है आपके प्रोग्राम का, प्लीज रिप्लाई सर। अरे सर, थैंक यू। और गौरव जी, जैसे आप लोग भी अपने अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए ताकि और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। मजगांव डॉक को लेकर के इनका प्रश्न है सर, 2423 के भाव पर लिए हुए हैं 42 शेयर। 6 मंथ का व्यू पॉइंट है इनका कि 6 महीने ये होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी अगर हम देखें तो 2816 का भाव है, तो 400 रुपए पर शेयर का इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आज बुरी तरह गिरा है, 5-5.25% के आसपास की गिरावट मजडॉक में देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर मजडॉक पे? आज प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या करें सर? देखिए सर, पहले तो यही कहूंगा, थोड़ी लालच बुरी बला है। 3000 और 3200 के लेवल पे थोड़ा आपको काट लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं काटा तो अब होल्ड करके रखिए। वापस से 3100 के लेवल्स आएंगे, और इन लेवल्स पे एक बार 2800 के नीचे जाता है या 2780 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोबारा 2500 2600 मिलेगा, फिर चढ़ जाइएगा। देखिए, चढ़ना उतरना आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रखिए। यानी कि मैं बार बार कहता हूं, देखिए जब आप बीमार होते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे कोई आदमी जब बीमार होता है ना, तो वो पहली बार डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद डॉक्टर उसे 7 दिन की दवा लिखता है और कहता है 7 दिन बाद दिखाने के लिए जाओ। आपको मैं बताऊं विपुल जी, जी 7 दिन के बाद दिखाने वालों का जो वो फ्रिक्वेंसी है या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो अगर देखा जाए तो 70-80% लोग जाते ही नहीं है। और उनमें से 45% लोग, जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, ये डेटा गूगल पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। 45% लोग उसके बाद सीरियस बीमार होते हैं और रिपीट बीमार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। और यही सेम चीज जो लाइफ की डेली चीजें हैं, वही चीज मैं कहता हूं आप स्टॉक मार्केट पे भी रखिए। किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप नजर रखिए, रिव्यू जरूर लीजिए। और इसीलिए आप देखिए, फ्री चैनल है, कुछ नहीं होता, आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, जैसे ही व्यू आता है आप लॉग इन कर लीजिए, ईयरफोन लगाइए, मत देखिए स्क्रीन को, शक्लें हमारी अच्छी ना लगे तो सुनते रहिए। सुनते रहेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे,
और एक्शन जो लेंगे वो आपको बचा पाएगा। कोई भी, चाहे मैं बैठा हूं या विपुल जी बैठे हो या कोई भी एनालिस्ट, कभी नहीं चाहता कि इन्वेस्टर का नुकसान हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी यहां पर कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि हम कोशिश यही करते हैं कि आपको किसी भी परेशानी से निकाला कैसे जाए। दुनिया लगी इस पे पड़ी है कि वो किस तरह से पैसे कमा दें, रोज के 2000 बनवा दें। जो 2000 बना रहे हैं वो तो उनका भी खुद अच्छे से आपको पता होगा, और उन चैनल को वॉच करके आज तक आपने 2000 के बजाय 2 लाख का नुकसान जरूर लिया होगा। तो समझाने की बात यही है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आपके साथ बैठें, आपकी प्रॉब्लम को समझें और उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकल सकता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से यही, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि पूरा प्रोग्राम आराम से सुनिए, समझिए, हमारे साथ बढ़िए और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाए, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। अगले सर जो हमारे दर्शक हैं सुनील मीणा जी हैं, और सुनील मीणा जी जानना चाह रहे हैं कि क्या टाटा पावर करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है क्या? पावर पे सर अभी आपका व्यू क्या है? बीते कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती थोड़ी हावी होती हुई दिखाई दी है। हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद बढ़ती गर्मी के साथ जो है अच्छी तेजी देखने को मिलेगी सभी पावर शेयरों में, पर ऐसा हो ना सका। एक रेंज में ही रहे हैं ज्यादातर शेयर जो है। अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे पावर में खरीदारी की जा सकती है? पहले तो टाटा पावर पे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे, जो कि हमारे दर्शक ने प्रश्न पूछा है, और पावर पे ओवरऑल आपका व्यू भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले पावर की अगर मैं रैंकिंग करूं तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है पावर ग्रिड। और अगर आपको याद हो तो पिछले 2 वीक पहले मैंने आपके यहाँ पे पावर ग्रिड भी दिया, जो पिछले प्रोग्राम पे उसको बाय के लिए लॉन्ग टर्म कॉल दी है। और मैं फिर से कहूंगा कि आज भी रिपीट कर लीजिए। 310 जरूर आ गया, 305 से बढ़ते बढ़ते 310 आ गया, 2-4-5 रुपए आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मौका है, क्योंकि 335 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। तो पीछे से धीरेन जी बैठे होंगे, जो जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एनएमडीसी का मैंने बताया, पावर ग्रिड भी ऐड कर दीजिए। 335 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 300 का, और बाइंग के लिए कॉल जरूर डाल दीजिए। तो अब टाटा पावर की बात करूं तो देखिए, टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों अच्छे हैं, लेकिन टाटा पावर मुझे 360 पे ज्यादा अच्छा लगता है, और उसकी पहले पावर ग्रिड ज्यादा अच्छा लगता है। तो चॉइस आपकी है, चाहे जिसपे चढ़ जाइए सर, एक सस्ता एक थोड़ा महंगा, बट चलेगा दोनों। चलेगा दोनों। पावर में और कोई स्टॉक सर, जो जैसे अदानी पावर में अभी काफी बीच में एक्शन देखने को मिला, हालांकि अब थोड़ा सा दबाव जरूर है। परसों ही आपसे बात हुई थी अदानी समूह को लेकर के, और उसके बाद अच्छा रिएक्शन वहां पर उस दिन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कुछ संभावना है क्या सर, या फिर किसी और पावर सेक्टर की किसी और कंपनी में? देखिए, बिल्कुल है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ी चढ़ सकती है, इसलिए मैं उन स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा। जो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और विपुल जी, मैं आपकी बैक टीम की थोड़ी यहाँ पर हेल्प जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने कॉल्स भेजे नहीं है, लेकिन मैं कॉल्स का डिस्कशन इस पे करते चल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि तब तक वो लोग जो है वो प्लेट रेडी कर देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं मतलब धीरेन्द्र जी को आप जानते हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो वो मतलब जो है मतलब क्रांति फैलाते रहते हैं। मुझे लगता है अब तक उन्होंने बना लिए होंगे, अपडेट कर लिए होंगे। तो धीरेन्द्र जी की तरफ से जो है, जैसे अब यही है सही है का वक्त होगा तो हम इसको ऑन एयर कर देंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अंकित रामपुरिया जी। अंकित रामपुरिया जी ने हमें जो है सुपर चैट के जरिए 100 रुपए की धनराशि भेजी है। और रामपुरिया जी के माध्यम से और भी दर्शकों को बता दें कि आप लोग जो लोग भी सुपर चैट के जरिए हमें धनराशि भेजते हैं, उससे अच्छा आप हमारा चैनल के मेंबरशिप लीजिए 159 की, और उसमें जो है आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वो कौन कौन से लाभ होंगे वो हम आने वाले दिनों में आपको करके बताते रहेंगे, लेकिन जो अर्ली मेंबर रहेंगे उनको ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो सर ये कह रहे हैं कि रेस्पेक्टेड रवि सर, पोर्टफोलियो इज नेगेटिव फ्रॉम अगस्त, और कह रहे हैं कि मैंने सभी अच्छी पीएसयू कंपनी में पैसे लगाए हैं एट हायर लेवल। तो कह रहे हैं क्या मुझे उन्हें हमेशा के लिए होल्ड करना पड़ेगा? हमेशा के लिए का मतलब क्या होता है सर अंकित जी? हमेशा के लिए तो कोई भी चीज होल्ड नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ चिंता की बात तो होती है जब आप बहुत हायर लेवल पे लेकर के सर पीएसयू पे बैठे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, मैंने अभी जो पीछे तर्क संगत जवाब देने की कोशिश करी, उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि आप अपने पोर्टफोलियो को लीजिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जरूर करिए। मैं क्यों एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूं? क्योंकि
हमारे मन में और आपके मन में एक लालच होता है, हम 4 स्टॉक पहले बाय करते हैं, उन 4 स्टॉक्स को देखना छोड़ करके फिर नए स्टॉक्स की सुनने पे और नए स्टॉक की तरफ फोकस करने लगते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम 25 स्टॉक रखिए, 5 सेक्टर रखिए और उन स्टॉक्स को खूब अच्छे से मैनेज करते रहिए। अब आपने कहा पीएसयूज बहुत गिर गए हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन गिर कर चढ़े भी जो हैं वही पीएसयूज भी हैं और वो लोअर लेवल से अगर आज देखें तो आपको 20% की रैली दिखा रहे हैं और ऊपरी लेवल से 40% गिरे थे। हम एवरेज हर समय आपको राय दे रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल अभी दिया आईओसी का कि जो कि 160-70 आपने लेवल देखे थे, लेकिन 132 पे आपको कह रहे थे बाय कर लीजिए। एनटीपीसी को देख लीजिए, 320 रुपए पे बाय की राय दी है। पावर ग्रिड ने तो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी शो को फॉलो करेंगे तो 240 रुपए पे बाय की राय दी थी। अगर आप पीछे के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो आप कल को वापस से टैग करके बोलेंगे कि सर कहां दिया था। तो आसानी से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। भेल की बात करें तो 190 पे बाय की, 180 पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी, 220 के आज टारगेट पर खड़ा हुआ है, 40% के रिटर्न के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत से हैं, इसीलिए मैं कहता हूं पूरा शो फॉलो करते चलिए और अपने पोर्टफोलियो पे समय समय पर एवरेज करते चलिए, ऐड करते चलिए और उससे प्रॉफिट निकालते चलिए। इसलिए सदा के लिए होल्ड करें ना करें, लेकिन आपके लिए वही स्टॉक्स, वही जो आपको नुकसान दे रहे थे, उनमें प्रॉफिट बनने की स्ट्रैटेजी जरूर मैं होल्ड करता हूं। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और इस बीच हमारे साथ उमेश जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। उमेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार। बिल्कुल सर मैं आपको और सर को ये से मनी 9 से फॉलो कर रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू और सर। आपके सलाह से, हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। ओके सर। जी सर। सर हमारा 2 क्वेश्चन है, प्लीज हमें सजेस्ट करिए। हाँ, बताइए। एक ट्रेंड है सर, 8,000 पे लिया है 50 शेयर। ट्रेंट आपने किस भाव पे लिया है? 8,000 पे? 8,000 के भाव पे सर। 8,000 के भाव पे लिया हुआ है। और कितने शेयर है आपके पास? 50 शेयर सर। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? है? नहीं सर, कुछ नहीं लगाया अभी। और दूसरा सर है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। अच्छा, चलिए, दोनों पे ही कोशिश करते हैं फटाफट टिप्पणी लेने की। और ये भी सर 50 शेयर है 1,500 के भाव पे। 1,500 के भाव पर किर्लोस्कर आपने लिया हुआ है। पहले ट्रेंड पे 8,000 पे लेके बैठे हुए हैं। 3,000 पर शेयर का लॉस हो रहा है सर इन्हें। और क्या टिप्पणी रहेगी सर ट्रेंड को लेकर के? अभी आज 1% के आसपास, आज 5 रुपए के आसपास, माफ कीजिएगा, कि मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको रिफ्रेश कर लीजिए चार्ट को एक बार। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी ट्रेंड को लेकर के? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय अभी जो है वो ये स्टॉक्स पे आपको नुकसान जरूर आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा सा जल्दी ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये स्टॉक ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी ले गया था, बट आप वहां पर ना थोड़ा मिस कर गए हैं। तो फिलहाल अभी तो दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखिए और डे टू डे एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप चूंकि ये शोज कंटिन्यू आते रहते हैं, लेवल्स का ध्यान रखिए। जैसे ही 6,000 के ऊपर आता है, वापस से एक बार को विपुल जी को तंग करिए, फोन कर लीजिए। बड़ा आसान तरीका है और विपुल जी अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विपुल जी अवेलेबल नहीं रहते। नहीं, अगर अवेलेबल होते हैं तो थोड़े उल्टे सीधे कमेंट भी कभी कभी डाल दिया करिए, जिससे कि अवेलेबल हो जाएंगे। तो फॉलो करके रखिए सर, उसका फायदा मिलेगा। उसका फायदा मिलेगा। चलिए, ठीक है सर। और जो है अगला सवाल लें उससे पहले एक और शेर व शायरी आ गई है। गुरु से रिश्ता 2 अनजानों को जोड़ देता है, उनसे मिला ज्ञान जिंदगी को नया मोड़ देता है। रवि सर साथ देते हैं तब भी जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तब भावुक कर दिया सर। मतलब सर देख रहे हैं सर, रुला के मानेंगे दर्शक आपको। मतलब नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे वर्ड, सीरियसली अगर मतलब एनर्जी भी भर देता है, प्यार भी दिखाता है। और मुझे पता नहीं क्यों विपुल जी ऐसा लगता है, जब मैं किसी से मिलता हूं तो दर्शकों को ये लगता है, जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जब मार्केट में जाता हूँ तो अब थोड़ा आप लोगों की पहचान थोड़ी ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा पहचानने लगे, तो बहुत ज्यादा मास्क पहनकर घूमना पड़ता है। लोग जहां मिलते हैं वहीं पर ये कह देते हैं कि अच्छा सर वो बोनस पे देखा था, अच्छा सर वहां देखा था, अच्छा सर वहां देखा था।
विपुल जी आपकी जोड़ी बड़ी सलामत रहे। कई बार तो मुझे आपको देख करके वाइफ की फीलिंग आने लगती है। नहीं सर, जोड़ी सलामत ये रहे। थोड़ा सा मतलब ऐसी निगाहों से बचना पड़ेगा। तो लेकिन अच्छी बात क्या लगती है जब वो जिस हक से बात करता है, जैसे कई बार जिस हक से और जिस नजरों को हम देखते हैं और कोई आके सामने से मिलता है, तो अपने को भी वही फीलिंग आती है कि जैसे लगता हो कि उनके साथ मेरा जुड़ाव है, मैं उनको देख रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, वो जब बोलते हैं तो उसी अंदाज से बोलते हैं जैसे लगता है कि मैं उनके साथ सपनों में, उनके बिल्कुल। साथ चाय पर, उनके साथ खाने पर, उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ घूमने गया हूं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो विपुल जी दिल से जोड़ती हैं। तो इस तरीके के जो कमेंट आते हैं वो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप भी बिलीव करिएगा, आपने ये कमेंट पढ़ा लेकिन मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ऐसा लग रहा है कि सामने से बैठकर कोई आया मिलने के लिए जो कि मुझे ये बात बोल रहा है। नहीं बिल्कुल सर, वो लोग मतलब बड़ी भावनाओं के साथ, और सभी दर्शकों को मतलब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुमित जैन जी हैं सर, कोचिन शिपयार्ड पे जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू, और इसके अलावा हमारी एक दर्शक हैं, उनका बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है कुछ, माधोपुर क्लास कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने नाम लिखा हुआ है, नाम अश्विनी शर्मा है, कह रहे हैं कि एसजेवीएन पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड और एसजेवीएन दोनों को ऊपर सर एक साथ टिप्पणी कर दिया, और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे भी हैं। मैं चाह रहा हूं कि जो हम 40 मिनट का सेगमेंट करते हैं उसमें ये भी शेयर शामिल हो जाएं। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आपने जो स्टॉक्स की बात की, मुझे दोनों स्टॉक बहुत पसंद है, चाहे एसजेवीएन हो और चाहे यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड हो। इनके टारगेट की अगर बात करूं तो मैंने कोचिन शिपयार्ड का जो टारगेट है वो 1650 का दिया है। एसजेवीएन थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा धीरे ही चलेगा लेकिन चलेगा। कितना जाएगा? 110, 105 के लेवल जरूर आएंगे। होल्ड करके रखिए सर, अच्छे स्टॉक्स। अच्छे स्टॉक्स हैं। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए है। अंकुश जी कह रहे हैं सर, रवि सर एक बार मेरा नाम ले दो, बहुत है मेरे लिए, आई एम योर बिग फैन। तो अंकुश अग्रवाल जी का नाम आप अपने मुखार बिंदु से ले लें सर, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके बड़े प्रशंसक हैं। जी अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्यार के लिए और इस भाईचारे के लिए। जी, तो अंकुश जी थैंक यू सर। और आपका नाम क्या, एक बार क्या सर, आप हमारे दर्शक हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो आप हमेशा लेते रहेंगे। उमेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जो है अगले दर्शक। उमेश जी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं उमेश जी? सर बहुत अच्छा सर, रवि सर को प्रणाम सर। प्रणाम आपका स्वीकार कर लिया है रवि सर ने। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका, और कहाँ से? जयपुर में आप हैं इस समय राजस्थान के पास, हालांकि बॉर्डर एरिया तो नहीं है, लेकिन काफी गतिविधि राजस्थान के बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। हाँ। आपको पास कोई अपडेट, कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं आपको? सर अभी तक तो कोई आवाजें नहीं आई। रात को 7:30 बजे का जरूर बोला हुआ है सर, 7:30 से 7:40 नहीं, मॉक ड्रिल में 10 हिस्सा मिनट लीजिए का। सर, बिल्कुल मॉक ड्रिल के लिए वो हम सबके लिए जरूरी है। ठीक है। और जो भी सरकार की इस समय, ऐसे समय पे सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी हो उसको फॉलो करना चाहिए। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन सर एसबीआई और एनएफपीसी पे था सर, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बता देते रवि सर। लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं? ले चुके हूँ सर मैं। पहले का एनएफपीसी तो पहले का लिया हुआ है, 102 पे पड़े हैं सर 2000 शेयर। और एसबीआई के सर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लिए हैं सर, 790 पे। 790 पे कितने समय तक होल्ड करने के लिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है ना सर? हाँ लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 से 4 साल या 5 साल। ओह, फिर काफी लंबा व्यू, अच्छी बात है। एनएचपीसी पे भी व्यू आपको मिल गया है सर थोड़ी देर पहले। एसबीआई पे एक व्यू ले लेते हैं सर। एसबीआई पे आपकी राय क्या रहेगी? क्या होल्ड करके रखें सर ये? देखिए, होल्ड करके तो रखिए, लेकिन फ्रेश बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और 740 और 745 ये बीच के जब लेवल आएंगे तो वहां पर एवरेज जरूर करिएगा। पहला एवरेज शुरू करिएगा 750, दूसरा 740, और इन लेवल्स पर पूरी पोजीशन इंक्रीज करिएगा। वापस से 850 के लेवल दिखाई देंगे। स्टॉक अच्छा है, घबराइएगा नहीं, बने रहिए, प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा। जी ठीक है सर। सर खबरों के खेल की तरफ बढ़े उससे पहले शर्मी जोशी जी आरईसी और पीएफसी पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या बाय करना चाहिए, किन लेवल्स पे क्या बाय करना भी चाहिए कि नहीं सर? ये जरा बता दीजिए इनको कि क्या करना। बहुत शॉर्ट आंसर दूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाइए। जिन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है उनको लीजिए, इनमें थोड़ा अभी 5-7% का करेक्शन आ सकता है। और सर जरा एनएमडीसी पे जो आपने अभी स्टॉप लॉस बताया है वो जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब
स्टॉप लॉस को नोट डाउन नहीं कर पाए। और हमारे एक दर्शक हैं विपुल भेड़ा, कह रहे हैं कि एनएमडीसी में सर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब क्या करना चाहिए? सर देखिए, स्टॉप लॉस मैंने इसका 58 रुपए का दिया है। टारगेट जो दिया है वो 75 और 85 के हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोनों टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इमीडिएट टारगेट 75 रुपए का है और स्टॉप लॉस होगा 58 रुपए का। घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड रखिए। होल्ड कीजिए सर, ये सलाह है आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है हमारे साथ एक दर्शक भी शायद जुड़े थे, लेकिन एक विनीत कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी 200 पर लिया है सर, शॉर्ट टर्म का व्यू है और आप दोनों को राम 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 लखन की जोड़ी है। अच्छा सॉरी, आप दोनों की राम लखन की जोड़ी है। तो थैंक यू सर, ये जो इतना अच्छा आप लोगों को अच्छा लगता है हम लोगों का एक साथ कार्यक्रम करना, थैंक यू विनीत जी आपको। अदानी ग्रीन एनर्जी सर, कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, अदानी ग्रीन पे फिलहाल तो अभी जिस हिसाब से लेवल्स दिख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। पोजीशन इंक्रीज मत करिएगा और एग्जिट होने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर 980 और 1000 के लेवल आते तो एक बार एग्जिट जरूर होइए। ठीक, चलिए इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि 42 मिनट हो गए, कोई सवाल नहीं। कौन सा सवाल नहीं लिया गया प्रवीण गुप्ता जी? सारे सवालों पर तो उत्तर लिया गया। आपका कोई प्रश्न हो तो आप दोबारा भेज दीजिए, अगर समय रहेगा बिल्कुल आपके प्रश्न को भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन सबके बीच में अब वक्त हो गया है खबरों के खेल का। चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही आज जो है कुछ एक चुनिंदा खबरों पे हम नजर डालेंगे और सबसे पहले लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर जो है टाटा के शेयर को, टाटा मोटर्स को लेकर के आ जाइए। आखिर में आज जो है तेजी यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है? दो कारण हैं, एक तो जो एफटीए हुआ है भारत और यूके के बीच में, और इसके अलावा कंपनी को दो हिस्सों में बांटने को के प्लान को जो है वो मंजूरी मिल गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बच जाएगी। कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है उसे अलग किया जाएगा। एक पैसेंजर व्हीकल का कारोबार संभालेगी एक कंपनी, और दूसरी कंपनी जो होगी वो कंपनी जो है वो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार संभालेगी। तो ये अपडेट यहाँ पर आई है। एक तो जैगुआर के भारत में आने की अब आसान हो गई है, जिस तरीके से भारत यूके के बीच डील को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उससे बड़ी खबर यह है कि कंपनी के डिमर्जर जो है कंपनी प्लान कर रही है। सर, टाटा मोटर्स, कई सारी आशंकाएं चिंताएं एक टाइम पे देखने को मिल रही थी, लेकिन अब काफी शानदार रैली, 4.5% ऊपर, एक महीने में 17% से ज्यादा का रिटर्न टाटा मोटर्स ने दिया है। अभी भी क्या अपसाइड की कोई गुंजाइश है? देखिए, अपसाइड तो यहाँ पर थोड़ा बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 700 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो जो लोग नीचे के लेवल्स पर खरीदा है उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो ये स्टॉक्स है ये ज्यादा दिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। वापस से थोड़ी सी गिरावट के संकेत आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी, चलिए इस बीच जरा पेटीएम को लेकर के आते हैं। काफी जो है अच्छी मोमेंटम में शेयर है। नतीजे आए हैं कंपनी के, हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो 545 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू में भी 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो है जो जिस तरीके से कंपनी का घाटा कम हो रहा है, और दूसरी तरफ से कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आज टिप्पणी आई है, और उस टिप्पणी में कहा गया है कि इस क्वार्टर में यानी जो अगला जो नतीजे कंपनी जो जारी करेगी उसमें कंपनी जो है वो जो है प्रॉफिट में आएगी। एबिटा पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो है एक बड़ी पॉजिटिव खबर जो है पेटीएम को लेकर के निकल के आई है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 7.5% ऊपर पेटीएम का शेयर 875 के आसपास। ये जो तेजी है इसमें एग्जिट करें, जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आपकी टिप्पणी पेटीएम को लेकर के। विपुल जी, किस तरीके से स्टॉक में जो है वो स्पेकुलेशन देखने को मिलता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल पेटीएम है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी जो न्यूज पढ़ी जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, रेवेन्यू में गिरावट, उसके बाद भी सूरज चमकता रहे, ऐसा तो होता नहीं है।
कुछ दिन बाद ये इन्वेस्टर को फंसा के डुबा देंगे। तो इन्वेस्टर आप लोग चालाक बनिए, इस स्टॉक से निकलने की तैयारी करिए, तैयारी नहीं करिए, निकल जाइए, क्योंकि ये वापस से 750 पे कुछ दिन बाद पड़ा होगा। तो अब चॉइस आपकी है सर, सुनोगे तो मानोगे, मानोगे तो बचोगे, बचोगे तो बढ़ोगे, और नहीं तो उल्टा इसका कर लीजिए। जी चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेके आते हैं। बीएससी के रिजल्ट्स आए हैं सर, और जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए बीएससी के रिजल्ट्स। बीएससी के रिजल्ट्स काफी शानदार देखने को मिले हैं। मुनाफा कंपनी का 364% बढ़कर के 493.04 करोड़ रुपए रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, उसमें हम देख रहे हैं कि 75% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 152% बढ़ा है। मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं। और डिविडेंड कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है, वो 23 रुपए पर शेयर का है। शानदार मूव सर, 6611 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इसमें भी एक महीने में 27% से ज्यादा की रिकवरी रही है। जब बाजार तेज होता है, ऐसे में बीएससी के शेयर में अलग ही चाल देखने को मिलती है। एक महीने में 27% का रिटर्न बहुत होता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? रिजल्ट्स के बाद और चलेगा क्या शेयर? देखिए, स्टॉक तो वैसे अच्छा दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट की वजह से आज जो गैप ओपनिंग दी है, इसका फायदा उठाइए और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपने पोजीशन होल्ड करी है तो आप होल्ड रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में एक बार प्रॉफिट इस स्टॉक पर जरूर बुक करना चाहिए। चलिए, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई, और कह रहे हैं अंकुश जी कि सर आज का लास्ट मैसेज है, लाइफ में कुछ ढंग से अचीव करने के बाद आपके ऑफिस के नीचे आकर के पैर छूने जरूर आऊंगा। अरे सर, पैर छूने क्यों आएंगे सर, गले मिल लीजिएगा सर। आप कह रहे हैं आपके साथ टपरी पर चाय पीने का भी मन है। बिल्कुल सर, आप टपरी पे पीजिए, कहीं पीजिए, जब आइए आप, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल अंकुश जी, और आप जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर खबर है वो है सीजी पावर। सीजी पावर के पे अगर हम देखें तो कंपनी के मुनाफे में 16.20% का इजाफा देखने को मिला है। ये 272 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 25.60% बढ़कर के 16,753 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। कंपनी का एबिटा 22% बढ़ा है, 347 करोड़ के आसपास। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें शेयर पर तो करीब 1% के आसपास की बढ़त अभी बनी हुई है। ऊपरी स्तरों से फिसला है शेयर। सीजी पावर सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, इस समय सीजी पावर, मैंने जैसे बताया कि थोड़े से पावर सेक्टर पे यहाँ पर वापस से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहां तक सीजी पावर की बात करें, नंबर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। 680 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और 650 पहला टारगेट, 680 दूसरा टारगेट, जो कि आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए तो ये बात रही सीजी पावर पे। यहाँ पे शायद कुछ रेट में दिक्कत ही आज, अभी 1% के आसपास की मजबूती है सीजी पावर में। 604 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी का के जो ग्राफिक्स जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में मुनाफा 33% बढ़कर के 726.60 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं सर, और ये 34.60% बढ़कर के 1025 करोड़ रुपए रहा है एबिटा मार्जिन। कैसे देख रहे हैं सर? मार्जिन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट रही है। पॉलीकैब बीच में चर्चा में रहा था, जब अलग अलग कंपनियां केवल कारोबार में उतर रही थी, तब जो है दबाव में देखने को मिल रहा था। आज थोड़ा सा दबाव में है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रेट में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। पॉलीकैब इंडिया इस समय ऑलमोस्ट जो है वो लाल निशान में आता हुआ अब दिखाई दे रहा है। 3 रुपए नीचे, शायद 10 मिनट का जो प्राइस का डिफरेंसेस है वो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बात इसमें जो है इंट्राडे लेवल पे ऊपरी इस तरह से फिसला है। कोई बात नहीं। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी इस समय पॉलीकैब इंडिया को लेकर के? बिल्कुल, प्रॉफिट यहाँ पर रिजल्ट के बाद अब आपको प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टॉक इसीलिए 5500 से बढ़ते हुए 6000 के पास पहुंच गया था, और इनफैक्ट अगर हाई देखें तो वो 6077 का हाई लगभग बना था। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। दोबारा एक बार 5600 और 5550 के आसपास अगर आता है तो फिर वापस से एक बार को
रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन अभी के रिजल्ट का इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट इन्वेस्टर को बुक करना चाहिए, जो कुल इसमें नंबर्स की वजह से जो रैली आई है उस रैली का मुनाफा घर ले जाना चाहिए। चलिए ठीक है। इस बीच लालदेव पंडित जी और भी हमारे एक दो और दर्शक लगातार हमारे प्राइम मेंबर्स बन रहे हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे इस परिवार में, और आप सभी के प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वरीयता देने के लिए। और भी हमारे जो दर्शक जो है प्राइम मेंबर बनना चाहें, 159 का प्लान है, तो आप को जो है अब कोई भी सुपर चैट ना भेजें, आप हमारे मेंबर्स बनते रहें, ताकि हमारे जो नए नए प्रोग्राम जो आगे चल करके खाली एक्सक्लूसिवली हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए रहेंगे, उसका बेनिफिट जो है वो आपको मिलता रहेगा। चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के नतीजे रहे। HPCL, जी हाँ, 26% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, और ये मुझे लगता है शायद नंबर्स लिखना भूल गए यहाँ पर कॉपी पेस्ट के चक्कर में। रेवेन्यू में जो है हम देख रहे हैं मामूली बढ़त जो है, मामूली गिरावट जो है वो देखने को मिली है। एबिटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी जो है यहाँ पर ऐलान किया है। फ्लैट ट्रेड करता हुआ HPCL का शेयर सर, क्रूड की गिरावट पे सर, अभी IOC पे हम लोग बात कर रहे थे, अभी HPCL पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, जो क्रूड की गिरावट है बिल्कुल उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। 396 का रेट चल रहा है, 388 380 ये लेवल्स बाय करने के लिए अच्छे हैं। 435 तक के लक्ष्य इसके देखने को मिल सकते हैं, तो तेजी का ट्रेंड तो यहाँ पर अभी बनता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी चलिए एक और रिजल्ट लेकर के आते हैं JBM ऑटो का। JBM ऑटो में हमने बीच में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज दबाव है 2% के आसपास की गिरावट। हालांकि मुनाफा अगर हम देखें तो ये करीब 19% बढ़कर के 66.3 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 1646 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है, जिसमें कि 10.80% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं एबिटा 172 से बढ़कर के 197, मार्जिन 12% के आसपास रहे, ऑलमोस्ट फ्लैट, और 19 रुपए पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान जो है वो JBM ऑटो की तरफ से किया गया है। 668 सर, और ये JBM ऑटो जैसे शेयरों में सर अभी क्या कोई गुंजाइश है क्या फ्यूचर में? देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है। 650 एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पर कि आपको बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट 690 तक के फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच, या फिर आप थोड़ी बहुत परचेजिंग लोअर लेवल्स पर कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात है। लास्ट कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे थोड़ा सा जो है वो पसंद शायद बाजार को उतने नहीं आए। जो है हालांकि अभी आधे % ऊपर जरूर है, रिकवरी आई है, लेकिन सर मुनाफे में अगर हम देखें तो 3% की बढ़त रही है। वहीं NII में करीब हम देख रहे हैं कि 6.5% से ज्यादा की गिरावट। SBI में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बन के निकल करके आई थी, उसके बाद से हमने देखा दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अभी क्या करें सर ये दिग्गज PSU बैंकों में? देखिए, PSUs बैंकों में दिग्गज वालों में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी और हावी हो सकती है, और यहाँ से 5 से 8% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए SBI के टारगेट को देखते हैं तो मुझे लगता है 750, बैंक ऑफ बड़ौदा 215 210 रुपए, तो इस टाइप की अभी थोड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती। रुकिए, थोड़ा रुक करके यहाँ पर बाय करने की तैयारी करिए। फिलहाल तैयारी करिए, लेकिन अभी बाय मत करिए। ठीक सर। अभी हम लोग CG पावर के वो देख रहे थे, इस पर मुमताज जी कह रही हैं कि इसी के रिजल्ट के साथ अगर आप बता दें, 632 पे इन्होंने 50 शेयर भी ले रखे हैं इसके। क्या करें, नुकसान बुक करें एक बार के लिए, या फिर अभी बने रहें CG पावर को लेकर के? रिजल्ट्स के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद अभी इसमें थोड़ा बने रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक उस हिसाब से मोमेंटम अच्छा दिखा सकता है। तो अभी लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर जरूर बने रहना चाहिए। जी ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो है वो हमने कवर कर ली खबरों के खेल की। तो इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।
चलिए, इस बीच सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं, आज जब सुबह उठ करके मोबाइल देखा तो ऑपरेशन सिंदूर का नजारा देख करके सुकून मिला। जय हिंद, जय हिंद। हैदर साहब कह रहे हैं कि सर वारी एनर्जी में, वारी और इरडा में से फ्रेश एंट्री किसमें कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? इरडा पे तो काफी बार बात करते हैं सर, वारी में फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? और इन दोनों में से चुनना हो तो किसी एक को चुना जाए या अभी दोनों को अवॉइड किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में थोड़ा अवॉइड रखिए हैदर साहब, क्योंकि अभी एक बार को 2350 रुपए तक वारी एनर्जी गिर सकता है, और जहां तक इरडा की बात है, मैंने पहले ही बताया 155 तक के लेवल आ सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा धैर्य रखिए। जिन स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं उनको बाय कर लीजिए, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। ठीक सर। सर एक सवाल जो आया है वेल्सपन लिविंग को लेकर के, दिवाकर बर्मन जी के पास है 134 पे। सर ये जो कल यूके के साथ ट्रेड डील हुई है, एफटीए जो हुआ है, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज टेक्सटाइल पूरा ऊपर है और काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। वेल्सपन लिविंग में 14% की तेजी, 134 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 137 चल रहा है। आप ओवरऑल जो एफटीए हुआ है इस पर आपका क्या व्यू है? और दूसरा, टेक्सटाइल पर कोई आप क्या नजरिया अपना बदलना चाहिए क्या? विपुल जी, जब आप टेक्सटाइल की बात करते हैं तो आप एक चीज देखेंगे, नोट करेंगे, जैसे हमारी एग्री कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, कुछ टेक्सटाइल वैसे ही ट्रेड होता है विथ लो वॉल्यूम। और कहीं ना कहीं से ये इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट पे वो कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही स्टॉक बढ़ता है उसके बाद जब गिरावट आती है तो पता चलता है वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाते हैं। अब आप जैसे वेल्सपन की बात कर लें, अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 120 से सीधा उठ करके 137 पहुंच गया, लेकिन बहुत ही लो वॉल्यूम रहे। जितने भी वॉल्यूम रहे, मुझे लगता है इंटरनल न्यूज के थोड़े ज्यादा रहे होंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता है, जिससे कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करके आप फंसे नहीं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। जब स्टॉक बेचना चाहे तो बिकता नहीं, खरीदना चाहे तो मिलता नहीं, और मिलता है तो रॉन्ग प्राइस पर मिलता है, बिकता है तो रॉन्ग प्राइस पर मिलता है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सोच समझ कर निवेश करें। अगर आपके पास वेल्थ है तो फायदा उठाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं है खरीदे नहीं। दूसरी तरफ है, अगर टेक्सटाइल के और स्टॉक्स को यहां पर मैं अगर वॉच करने की कोशिश करूं, या पूरी टेक्सटाइल स्टॉक्स को अगर समझने की कोशिश करूं, तो आप एक चीज पाएंगे कि इस पूरे काउंटर पे वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। जैसे कि आप GHCL टेक्सटाइल को देख लीजिए, एक्वाटेक देख लीजिए, जियो केक्स देख लीजिए, तो बहुत से ऐसे, सुजाता टेक्सटाइल देख लीजिए, जिंद वर्ल्ड देख लीजिए। तो टेक्सटाइल का वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं बिल्डअप होता। इसीलिए ज्यादातर स्टॉक्स पे सिर्फ मोमेंटरी ट्रेड करने की रिकमेंडेशन में देता हूं। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा तेजी जरूर है, लेकिन इन तेजी पे आप निकलने की सोचें। इस तेजी में निकलने की सोचें, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की एक टिप्पणी लेते हैं, फिर हर्ष के पास चलते हैं। गीतू जी हैं, गीतू बुलानी जी, अदानी टोटल गैस को लेकर के कह रही हैं कि इस पर टारगेट क्या हो सकते हैं? सर जरा बता दीजिए, तो क्या टारगेट कुछ निर्धारित करेंगे सर आप यहाँ पर अदानी टोटल गैस? देखिए, जिस समय मैंने मंडे के शो पे आप लोगों को बताया था कि इसकी जगह पे आप लोग IGL या फिर पेट्रोनेट LNG ले लीजिए। अदानी टोटल गैस देखिए जाएगा, लेकिन 650-670 के आसपास आके थक जाएगा, ऊपरी उछाल पर निकलने की राय। ठीक। और आज के इस दिन पे सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के, और आज डिफेंस स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग अब हावी होती हुई, शुरू में तेजी देखने को मिल रही थी, प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। डिफेंस में करना क्या चाहिए इस प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के, और अभी डिफेंस क्यों फोकस में है? डिफेंस को लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स भी खंगाली है हमारे सहयोगी हर्ष ने। हर्ष बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं आपके? बिल्कुल, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, और हम लोग देख रहे हैं कि चाहे संसद हमले से लेके अब तक पहलगांव का हमला हो, तमाम तरह की जो हमलों का बदला लिया गया है यहाँ पर। और ऐसे में हम लोगों के, हम डिफेंस स्टॉक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि जो भारतीय मिसाइल है, उन्होंने एक और चीजों को ना सिर्फ आतंकी, पूरे आंकड़े जो है खंगाल करके हर्ष ने रख दिए हैं। इनमें से कुछ आपके पसंद आ रही है कंपनियां डिफेंस को लेकर के? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? काफी सारे शेयरों ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हायर लेवल पे लिए हुए हैं, जिन्होंने, बहुत लोगों को लग रहा है उनकी गाड़ी मिस हो गई।
आपकी टिप्पणी क्या होगी इन 5 शेयरों को लेकर के सर? देखिए, अगर आप बोनस को देखते रहेंगे तो आपकी गाड़ी तो नहीं मिस होने वाली है, लेकिन आप जरूर इधर उधर भटक जरूर जाते हैं, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन हाँ, डिफेंस के ऊपर पहली बात है, हर्ष कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली है आपने। और जरूरी है जागरूक करना, क्योंकि क्या होता है, लोग ना हर समय रोते रहते हैं, रोने की आदत सबको पड़ी हुई है कि बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि इन लेवल्स पर स्टॉक में अगर आज कंपैरिजन करें तो आपने देखा कि 14%, 16%, इनफैक्ट मैसडॉक ने एक साल में अगर देखते हैं तो 148% का रिटर्न वापस से वो सारी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। और अभी के हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से जाता हूं तो मुझे BDL, BEML, HAL और पारस डिफेंस, मैसडॉक, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, ये सभी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वेटेज अलग है। वेटेज अलग होने का मतलब है कि आप करंट लेवल पर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए 20% एंट्री खुली हुई है। एवरेज करना है तो पूरे शो को फॉलो करते रहिए, समय समय पर लेवल बताते रहते हैं। BDL 1250-1300 के बीच में दोबारा मिलता है तो बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो 1650 की लड़ाई लड़ता रहेगा। जहां तक HAL की बात करें, 4800 का टारगेट इंक्रीज किया, वो आपको दिखाई देगा। मैसडॉक की बात करें, 3,000 पे अभी प्रॉफिट बुक करने को बोला कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2500 पे वापस एंट्री करना बनता है। कोचिन शिपयार्ड अप साइड पे देखते हैं तो वापस से 1650, GRSC देखते हैं तो 2000 रुपए के वापस टारगेट। भारत फोर्स देखिए तो वो भी आपको डिफेंस काउंटर पे ही आता है, तो लगभग वो भी 1250 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लेवल्स को फॉलो करें जिससे कि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित हो। जी। इस बीच आपको बता दें कि ये राय जो है यहाँ पर रक्षा शेयरों को लेकर के निकल करके आती हुई, और आज के दिन ये इस पे चर्चा काफी आवश्यक थी। हर्ष, थैंक यू, बहुत अच्छे आपने जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पर लेकर के आए, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, और उस पर जो है रवि जी की तरफ से रक्षा शेयरों पे मोहर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी अपडेट दे दें, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि आज जो है जरूर कोई बात है का अगला एपिसोड होना था 1:30 बजे, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी थीं, सुबह से जब से हमको एक खबर मिली कि भारत ने अटैक किया, उसके बाद से जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि पता नहीं दिन भर में किस तरह की वॉलेटिलिटी और तमाम चीजें किस तरीके से निकल के अपडेट होती रहेंगी। हमारा शो भी सामान्य रूप से जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो है अपडेट्स होंगी उस तरीके से हम जो है इसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे अपने कार्यक्रम को। तो फिर जो है इस बार बात नहीं हो पाई, लेकिन अगले हफ्ते बुधवार को 1:30 बजे जो है निश्चित रूप से शुभम शंखधर के साथ आप देखना मत भूलिएगा। जरूर कोई बात है, हर बार हम 2 शेयरों पे बातचीत करेंगे। पिछले हफ्ते हमने 2 शेयरों पे बातचीत की थी, अगले हफ्ते भी बात करेंगे, लेकिन इस हफ्ते के लिए जो है ये 2 शेयर जो है अभी हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। कारण जो हमने आपको बता दिया कि अनुकूल नहीं थी स्थितियां परिस्थितियां, तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को इस हफ्ते नहीं रखा। लेकिन इन सब के बीच में और दूसरा शुभम थे भी नहीं, शुभम जी यहाँ पर थे भी नहीं, तो 2 कारण थे, इस वजह से जो है हमने इस सेगमेंट को अगले हफ्ते के लिए टाला है। चलिए, इस बीच जो है कुछ एक अपडेट्स निकल करके आ रही है। नॉर्थन एरिया में इस तरह की बातें निकल करके आ रहे हैं कि नॉर्दर्न एयरपोर्ट, 16 नॉर्दर्न एयरपोर्ट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं, और प्रधानमंत्री ने अपनी क्रोएशिया की विजिट जो थी उसको भी रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय के ने जो है वो सभी बॉर्डर स्टेट्स के साथ गृह मंत्री की जो है वो बैठक हो रही है। तो अभी भी लगातार अपडेट्स जो है वो जैसे जैसे हमारे पास आ रही है हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो चीजें अभी धीरे धीरे करके और जैसे अनफोल्ड होंगी चीजें जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो CCA की बैठक ली है उस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ये देश के लिए गर्व का पल है, और ये टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। चलिए, तो ये सारी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को इसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर, डिटेल जो है अटैक की उसके बारे में लोगों को सूचित किया है। 1-2 सवाल और लेते हैं और अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। रवि जी को कहीं जाना भी है। रिया घोष जी सर बहुत देर से पूछ रही हैं कि IRFC उनके पास 500 शेयर हैं, 146 पे लिए हुए हैं। हमारे एक दर्शक अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं इनका अभी शेरो शायरी भी ली थी हम लोगों ने। NMDC 75, IGL 220 कब तक टारगेट आ सकने की उम्मीद है सर? तो ये टारगेट जानना चाह रहे हैं सर, कितना वेट करना पड़ेगा? और रिया घोष जी IRFC लेकर के बैठी हुई हैं 146 के रेट पे,
क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए IRFC पे तो बिल्कुल सामने मौका है, यहाँ पर बिल्कुल परचेज करें, स्टॉप लॉस 115, 112 का डालें और वापस से 146 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो 2 स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं NMDC या दूसरे, उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आएगी। 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा आपको। चेतन चौधरी जी भी IRFC में पूछ रहे हैं, तो रिया घोष जी का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादातर कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। हमारे एक दर्शक और जो है प्राइम मेंबरशिप बने हुए, कोशिश ये कीजिए सर कि बिल्कुल अब आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न आपने SME को लेकर के किया, इस तरह के शेयरों को ना पूछिए कि लोग ट्रैक ना करते हो। रितेश जी का सवाल ले लेते हैं, कैनरा बैंक में एंट्री करना चाह रहे हैं, एंट्री प्राइस बता दीजिए सर। कह रहे हैं कि वॉर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रवि सर जो है प्राइस बता दीजिए। वॉर सिचुएशन के हिसाब से प्राइस जानना चाह रहे हैं सर। देखिए 93 रुपीज चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 90 रुपीज मैक्सिमम 88 रुपीज तक आपको डिप मिलेगा। आप यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर है। ठीक, एक सर शेयर जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तेजस नेटवर्क, मानस नास्कर जी कह रहे हैं 720 पे लेकर के बैठे हुए हैं। तेजस में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में, अभी का जो भाव है यहाँ पर वो दबाव में है। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 13% के आसपास का करेक्शन रहा है। तेजस नेटवर्क पे अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए सर, आपने 700 के ऊपर बाय किया है और जरूर उड़ता हुआ तीर यहाँ पर पकड़ा है और मैं समझ रहा हूँ बहुत जगह पे ऐसा दिखाया जाता है जैसे लग रहा हो बस कल ही 1000 हो जाएगा, तो उड़ता हुआ तीर मत पकड़िए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाइए। फिलहाल अभी के हिसाब से स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, 670 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और लोअर लेवल्स पर एक बार 680 या 85 के आसपास आता है तो वापस से विपुल जी को तंग कर लीजिए। ठीक सर, तंग करते रहिए आप लोग, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट यही है सही है। यही है सही है। जी हाँ, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, निर्णय करना काफी मुश्किल है, क्या गलत क्या सही, क्या खरीदें क्या बेचें। ऐसे में रवि सर जैसे एक्सपर्ट ही आपको सही राह दिखा पाते हैं और वही जो राह दिखाते हैं वही सही है। चलिए, इस बीच आपकी टिप्पणी क्या होगी? इस बीच हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं बिना पैसे का क्वेश्चन नहीं लेते हैं सर। अरे ऐसी बात नहीं है सर, इतने सारे सवाल लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए रवि सर बताइए सर। देखिए जो पहला स्टॉक है वो है इस समय कोफोर्ज, जिसे कि हालांकि मैं हमेशा छोटे प्राइसेस के स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। 7500 के आसपास इसको आप बाय करके चल सकते हैं। 7850 7850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 250 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो मुझे लगता है कि एक मौका है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दूसरा स्टॉक NMDC जिसकी मैंने चर्चा करी थी, उसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। आपको 75 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 58 रुपीज का। और साथ ही तीसरा स्टॉक जो था वो था पावर ग्रिड, जिसे अभी भी मैंने बाय की रिकमेंडेशन 310 307 इस सब लेवल्स पर एक्यूमुलेट करते रहिए, बाय करते हुए चलिए। अपसाइड टारगेट आपको 335 रुपए और स्टॉप लॉस 300 का लेकर चल सकते हैं। चलिए, तो ये 3 शेयर है पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पर। 335 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 311 के आसपास खरीदना है। एक स्टॉप लॉस 10-11 रुपए के नीचे आपको रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है NMDC के अंदर। एक और PSU, 2 PSU कंपनियां हैं जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। यहाँ पर पहला टारगेट 75, दूसरा टारगेट 85, 75 पहला, और उसके बाद अगर ये मजबूती के साथ टूटता है तो फिर 85 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 58 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, खाली लक्ष्य ना देखें कि रवि जी ने टारगेट दिए थे, रवि जी ही ये स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं। अगली कंपनी जो है कोफोर्ज, जहां पर इसको स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कोफोर्ज पे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? कोफोर्ज पे 7850 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखना होगा 7350, 7350 रुपए के आसपास का। तो रवि सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट टू पैसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस महत्वपूर्ण दिन अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1.25 लाख टके को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, क्योंकि सब खबरें, चाहे खबरें जो है भारत पाकिस्तान सीमा से हो या फिर
सोने चांदी से जुड़ी हुई, चाहे इक्विटी बाजार से जुड़ी हुई, सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेगी। और जिन दर्शकों के प्रश्न नहीं कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, प्रश्नों को आपके शामिल किया जाएगा और आगे आने वाले कल के कार्यक्रम में अवश्य शामिल कर लेंगे। चेतन जी क्षमा चाहेंगे आपसे, आपका सवाल नहीं ले पाए, कल ले लेंगे सर। मुझे इजाजत दीजिए, लगातार बने रहिए बोनस के साथ। नमस्कार। Hello?